हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हम यहाँ पर देखेंगे किस तरह से हाइड्रोजन एटम जब एक्साइटेड स्टेट में आता है, यानी कि उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं किसी एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में, तो किस तरह से वो एनर्जी रिलीज करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या स्पेक्ट्रल सीरीज को जनरेट करते हैं। आज हम उसे देखेंगे। डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज हमें यहाँ देखने को मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, तो जैसे कि हम सब जानते हैं फ्रॉम द बेसिक थ्योरी ऑफ बोर, राइट, दैट इज फ्रॉम बोर्स थ्योरी ऑफ atom in which energy of electron revolving in orbit is, देखिए हम क्या लिखने जा रहे हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन in an orbit. For nth orbit or for n orbit, it is energy equal to minus of 2 pi m 2 pi square m k square z square e raised to 4 by it is h square n square. This is the standard formula, right? ये standard formula हमें पता है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, अगर हम देखेंगे जब एटम, ये मान लीजिए एटम है हमारे पास, ठीक है, एटम का न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस एटम के न्यूक्लियस में क्या है, ऑर्बिट है। ये एक पहली ऑर्बिट, ये हमारे लिए दूसरी ऑर्बिट, और इसी तरह से यहाँ पर ये तीसरी ऑर्बिट। क्लियर। अब इन ऑर्बिट में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, इनकी पर्टिकुलर एनर्जी होती है फॉर रेवोल्यूशन, राइट, अराउंड द न्यूक्लियस। ये जो एनर्जी इनको मिलती है, ये एनर्जी मिलती है फ्रॉम द न्यूक्लियस, और यू कैन से द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जब कभी इलेक्ट्रॉन को ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, राइट, या एक्साइट हो जाता है, तो किसी एक ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन वहां से क्या होता है, ट्रांजिट कर लेता है, मतलब कि मूव ऑन हो जाता है। यानी हम कहेंगे जैसे अगर इस वाले आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिले, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर क्या होगा, तीसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट में आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह अगर इस सेकेंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें, तो ये इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होकर कहां जाएगा, पहली ऑर्बिट में आ जाएगा। तो ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप करता है, उस समय क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलती है, मतलब वो एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में होती है। क्लियर। अब वो एनर्जी हमें कभी लाइट के फॉर्म में दिखती है, तो कभी अल्ट्रावायलेट लाइट में, कभी इंफ्रा में। तो इस तरह से अलग अलग उसकी रेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जिसे हम कहेंगे स्पेक्ट्रम सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम सीरीज। और उस सीरीज के क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म निकाल लें। तो जैसे कि आप यहां पर जानते हैं, ये जो है एनर्जी है, एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, तो एनर्जी E इज इक्वल टू HF लिख सकते हैं, राइट। तो ये फॉर्म जो है वो HF हो जाएगा, राइट, HF। तो HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज माइनस ऑफ 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू 4 बाई क्या होगा, h स्क्वायर n स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर इस टर्म को h को यहां पे ले लेंगे, तो दिस इज फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, h क्यूब आ जाएगा, राइट। यहां पर क्या आ जाएगा, h क्यूब आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी इक्वल टू है। क्या है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा। अब हम यहां पे क्या करना चाहते हैं, हम यहां पर वेवलेंथ लाना चाहते हैं। क्या लाना चाहते हैं, वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए क्या होगा, देखिए ध्यान से। वेवलेंथ के लिए आपको पता है वेवलेंथ होता है लैम्बडा, राइट। उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेव नंबर निकाल सकते हैं। मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जंप कर रहा होता है, तो कितने नंबर ऑफ वेव इमिट होंगे, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए वेव नंबर क्या होगा हमारे लिए, वेव नंबर
वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाय लैम्बडा, राइट। वेव नंबर को क्या लिखते हैं, इट इज 1 बाय लैम्बडा लिखते हैं, क्लियर। ये फॉर्म हमारे पास होता है, क्लियर। एक इक्वेशन जो हम जानते हैं वो होता है c इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, ठीक है। तो इस पर से हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 बाय लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट इज एफ बाई सी हो जाएगा, ये फॉर्म बन जाएगा। तो यहां पर हम 1 बाय लैम्बडा को क्या लिख सकते हैं, दिस इज एफ बाई सी, राइट। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी का अर्थ तो हमारे पास यहां पर है, तो इस वैल्यू को यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए वेव नंबर हमें क्या मिलेगा, देखिए वेव नंबर दैट इज वी बार इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज एफ बाई सी, मतलब ये फॉर्म के नीचे सी आ जाएगा, तो इट इज -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बाय क्या होगा, इट इज एच क्यूब एन स्क्वायर सी, ये फॉर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। ये हुआ हमारे लिए वेव नंबर। अब इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम अगर लिखें तो वेव नंबर विच इज वी बार इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर क्या होगा, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बराबर बाय क्या होगा, एच क्यूब सी इंटू 1 बाई एन स्क्वायर, ये फॉर्म हमारे पास आ रहा है, ठीक है। देखिए ये फॉर्म हमारे पास आ रहा है, क्लियर। अब इस फॉर्म को हम दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे, देखिए जब ट्रांजिशन की बात हो रही है तो एनर्जी का जो फॉर्म है वो कैसे लिखेंगे, एनर्जी का फॉर्म जो है वो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट की तरफ आ रहा है, राइट। तो एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट के बीच में हम निकालेंगे एनर्जी के वेव नंबर। तो एनर्जी के वेव नंबर के ऑर्डर को लिखने के लिए क्या लिखेंगे आप, वी बार इज इक्वल टू दिस इज -2 पाई, या तो हम इसे डायरेक्ट लिखें तो ये जो टर्म है हमारे पास ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। और इसमें से माइनस साइन अगर हम यहां पे लिख दें, या माइनस साइन अभी यहां पे रहने देते हैं, तो इट इज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बाई एच क्यूब सी इंटू ये फॉर्म क्या होगा, 1 बाई इट इज n2 स्क्वायर माइनस 1 बाई n1 स्क्वायर, राइट। क्या होगा, इट इज n2 मतलब ये n2, सपोज मान लीजिए इस ऑर्बिट को हम n2 कह रहे हैं और यहां पर ये ऑर्बिट हमारे लिए n1 है। तो एनर्जी का जो ट्रांजिशन, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गया है तो एनर्जी का ट्रांजिशन जो है वो इस तरह से होगा। लेकिन अगर हम माइनस साइन को अंदर ले जाएं, राइट, इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो क्या होगा, वेव नंबर इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बाय एच क्यूब सी इन अ ब्रैकेट क्या होगा, 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर, ये फॉर्म हमें मिलेगा यहाँ पर, क्लियर। अब क्या होगा, हाँ माइनस साइन यहां पर चली गई है ब्रैकेट के अंदर, इस वजह से ये फॉर्म यहां पर ऐसे चेंज हो गया, क्लियर। अब आप देख रहे हैं यहां पर ये जो टर्म है, राइट, यहां पर भी हमने हाईलाइट किया हुआ है और यहां पर भी बता रहे हैं, तो ये टर्म हमारे लिए एक कांस्टेंट बन गई है जिसे कहेंगे रेडबर्ग कांस्टेंट। देखिए उसके लिए जगह बना लेते हैं, क्या कहेंगे, रेडबर्ग कांस्टेंट विच इज R इज इक्वल टू क्या होगा, इट इज 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 बाय एच क्यूब सी, राइट। और इन सारी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू अगर आप रखेंगे तो रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इट इज 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर, क्या मिलेगी, पर मीटर, ये होगी इसकी कांस्टेंट वैल्यू, क्लियर। तो इस कांस्टेंट वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में रखेंगे तो वेव नंबर जो है वो आपको कैसे दिखाई देगा, देखिए ध्यान से, इट इज वेव नंबर इज इक्वल टू इट इज R इन अ ब्रैकेट 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, ये फॉर्म हमें मिलेगा फॉर द वेव नंबर, क्लियर। अब देखिए अलग अलग स्पेक्ट्रम के हिसाब से यहां पर हमें अलग अलग स्पेक्ट्रम सीरीज के नाम दिए हुए हैं, राइट। जिन्होंने भी इस स्पेक्ट्रम सीरीज को ढूंढा है उनके ऊपर से इस स्पेक्ट्रम सीरीज के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले इस ऑर्डर पे आएंगे लाइमन, क्या आएंगे, लाइमन। तो इस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। देखिए
सबसे पहला जो आ रहा है क्लासिफिकेशन है वो लाइमन सीरीज है, लाइमन सीरीज, राइट। तो लाइमन सीरीज में देखिए क्या होगा, लाइमन सीरीज का जो नंबर है इक्वेशन में, दिस इज लाइमन सीरीज, वेव नंबर v इज इक्वल टू, इट इज r इन अ ब्रैकेट 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। क्लियर। अब यहां पर लाइमन सीरीज का जो नंबर है वो क्या होता है, वेर n1 जो है, राइट, n1 का ट्रांजिशन जो है वो क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। क्या होता है यहां पर 1, और n2 जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 2 टू 3 टू 4 एंड सो ऑन। क्लियर। इस तरह से हमें n2 n1 का फॉर्म मिलता है। तो लाइमन सीरीज का ऑर्डर क्या हो गया आपके लिए, दिस इज वेव नंबर इज इक्वल टू r इन अ ब्रैकेट 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 का स्क्वायर। क्लियर। ये हुआ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो है वो आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट देता है। कौन सी लाइट मिलती है हमें लाइमन सीरीज से, अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, दैट हियर यूवी लाइट और यूवी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव waves are emitted when electron jump from higher order of orbit to first order of orbit। क्लियर। तो ये हमें मिला लाइमन सीरीज की बात। लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी हायर ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है जंप होकर पहली ऑर्बिट में आता है, और ऐसा करने पर दोनों के बीच में जो वेव नंबर है वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और साथ में कौन सी लाइट इमिट होती है, तो यूवी लाइट इमिट होती है। ये हमें लाइमन सीरीज से पता चल रहा है। ठीक है। चलिए दूसरी जो सीरीज है वो है बाल्मर सीरीज, राइट। तो देखिए बाल्मर सीरीज में क्या होता है, अगर इसे हम बाल्मर सीरीज करेंगे सेकेंड, राइट, दूसरी जो है वो बाल्मर सीरीज है। अगर इसे हम बाल्मर सीरीज करेंगे तब यहां पर क्या होगा, n1 जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 2 से, और n2 जो है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 3 से। मतलब दिस नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 3 टू 4 टू 5 टू 6। क्लियर। तो इस हिसाब से ये जो वेव नंबर की जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। क्लियर। ये होगा बाल्मर सीरीज में, राइट। और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या आएगा, विजिबल लाइट आएगा। क्या आएगा, विजिबल लाइट, राइट। तो विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्डर टू द सेकेंड ऑर्डर, राइट, सेकेंड ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट। कहां पर, फ्रॉम हायर ऑर्डर टू सेकेंड ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट पे जंप करेगा तब। क्लियर। ये है बाल्मर सीरीज। अब तीसरी सीरीज हम देखेंगे, दैट इज कौन सी है, थर्ड इज पास्चन सीरीज, राइट। राइट, थर्ड जो है वो पास्चन सीरीज है। इसका वेव नंबर लिखेंगे तो इट इज v बार इज इक्वल टू r इन अ ब्रैकेट, again this equation is n1 square minus 1 by n2 square, right, where n1 start from 3, right, it is the third orbit only, this is a fixed number, and here n2 start from 4 5 6 7 and so on। clear। तो इस हिसाब से ये इक्वेशन जो है हमें कैसे दिखने को मिलेगा, वेव नंबर इट इज r in a bracket 1 by 3 square minus 1 by it is n2 square। क्लियर। ये फॉर्म हमें देखने को मिलेगा। और यहां पर जो है वो होगा इंफ्रारेड। क्या आएगा, इंफ्रारेड। सो इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इमिटेड विद इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्डर ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्डर। कौन सा, कहां से, हायर ऑर्डर से लेकर थर्ड ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन कोई भी जंप करेगा तो ये इक्वेशन हमें देखने को मिलेगा पास्चन सीरीज में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज ब्रैकेट, राइट। फोर्थ जो है वो है ब्रैकेट।
इसका जो वेव नंबर है इक्वेशन यही रहने वाला है, राइट, स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन जो वेव नंबर है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम n1 जो है वो हो जाएगा फ्रॉम 4 एंड इसकी जो सीरीज है वो स्टार्ट होगी फ्रॉम n2 की, फ्रॉम हायर ऑर्डर 6 to 7 एंड सो ऑन। क्लियर? तो यहां पर भी सेम इस सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में भी क्या होगा, इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही इमिट होंगे और इट इज इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्डर ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्डर। कहां पर? फोर्थ ऑर्डर ऑफ ऑर्बिट पर अगर जंप करता है तब ऐसा होगा। ये इक्वेशन हमारे लिए बना रहेगा फॉर ब्रैकेट सीरीज। क्लियर? चलिए अब देखेंगे लास्ट सीरीज जो है वो है हमारे लिए फंड। राइट, देखिए इसके लिए भी इक्वेशन यही रहने वाला है। v बार इज इक्वल टू वेव नंबर v बार इज इक्वल टू r इन अ ब्रैकेट 1 बाई n स्क्वायर n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। लेकिन इसका जो स्टार्टिंग ऑर्बिट होगा वो n1 जो होगा हमारे लिए इट इज फ्रॉम 5 नंबर एंड n2 जो होगा इट इज फ्रॉम 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। क्लियर? तो इस हिसाब से ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा और इसके अंदर भी इंफ्रारेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमने 5 यहां पर स्पेक्ट्रल सीरीज देखी है, आपको याद होने चाहिए पांचों 5। सबसे पहला है लेमन, सेकेंड है बाल्मर, थर्ड है पास्चन, फोर्थ है ब्रैकेट एंड फिफ्थ है फंड। क्लियर? चलिए, थैंक यू।